नमस्कार, मौजूद हैं हम इस वक्त फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में। और जैसे कि तिगांव की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, राज्य में सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। उसके बाद तिगांव विधानसभा की जो बदहाल स्थिति है वो तिगांव में बीजेपी के विकास कार्यों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर गुप्ता जी मौजूद हैं और राम बहादुर जी मौजूद हैं, जो कि तिगांव से पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेके और क्या क्या मुद्दे चुनाव में इनके हैं वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं गुप्ता जी की तरफ। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद सर, 2021-22 में आपने पार्टी का गठन किया, पहली बार आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? 2024 जो अभी हाल ही में चल रहा है, इसमें लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं, फिर आपने विधानसभा चुनाव को ही क्यों चुना? हमारी पार्टी हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं उन सबों से अलग है। हमारी पार्टी का नाम ही मानवतावादी है। तो जो आज देश में 1970-72 के बाद से जो राजनीतिक गिरावट आई है, इंसानों में इंसानियत की मान्यता ख़त्म होती जा रही है और लूट खसोट की बाढ़ आ रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी का ईमानदारी पर भरोसा लोग कर नहीं रहे हैं। इस स्थिति में अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने ये देखा कि हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है वो इतना महंगा है कि आज पैसे वाले लोग पैसा लगाते हैं, पैसा कमाने के नियत से चुनाव को व्यवसाय बना दिया है, राजनीति को व्यवसाय बना दिया है। हमारे देश में 90% से ज़्यादा लोग आर्थिक रूप से गरीब कमज़ोर हैं। वो चुनाव में केवल वोट देने तक सीमित रह जाते हैं। चुनाव लड़ने की उनमें से जितना भी समाज सेवी हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है चुनाव लड़ने की, क्योंकि चुनाव इतना महंगा है कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। और इसके बावजूद जब पैसा समाज में चुनाव के रूप में खर्चा होता है तो समाज में बहुत तरह की गड़बड़ी पैदा होती है। जितने भी समाज में असामाजिक तत्व हैं वो चुनावी पैसे को लेकर के अनाप शनाप उल्टा पुल्टा काम करते हैं और उसका परिणाम ये है कि जब जीत के जाते हैं सांसद, एमएलए, पार्षद, तो क्षेत्र का जो दशा है वो इसीलिए दशा है कि अब तक के जितने भी जीत के गए हुए हैं और लोगों का जब सवाल ऐसा आता है तो उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो कह सके कि हमने आपको वोट दिया था और आपने हमारे क्षेत्र में विकास नहीं किया। हमारी पार्टी नहर पार के इलाके में फरवरी में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, इस इलाके की सड़कों को, गलियों का हालत देख करके, और 1000 से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और यहाँ के डीसी को, नगर निगम को, सबको भेजा। उधर से नगर निगम की जो बात आई, राम बहादुर जी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके पास फ़ोन आया और इनसे जो जायज़ा लिया उन्होंने, और ये जो हस्ताक्षर अभियान करके जो जिन इलाकों की बात की गई थी, जब इन्होंने बताया तो वो कह रहे हैं कि भाई इस इलाके का तो काम हो चुका है। अच्छा, मतलब कागजों में काम कागजों में काम हो चुका है और कुछ इलाकों में उन्होंने काम किया और बाकी इलाकों में कह दिया कि काम हो चुका है। और जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब इसमें इस क्षेत्र की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वोट दे। हमारी पार्टी चुनाव आयोग से मांग किया है 11 मार्च 2024 को दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 19 मार्च को, और 11 मार्च को चुनाव आयोग को एक ज्ञापन पत्र दिया जिसमें मांग किया हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग से कि जो पुराना चुनाव प्रक्रिया का जो नियम है, जिसमें खर्चा का जो लगभग एमपी के लिए 70 से 90 लाख तक है, एमएलए का शायद 25 से 40 लाख तक खर्चा करने का जो प्रावधान है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईमानदार समाज सेवी लोग हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए इस नियम को ख़त्म करके नया नियम बनाया जाए। और हमारी पार्टी ने सुझाव दिया
कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज उजागर हो गया है कि हमारे देश में जितनी भी तकरीबन पार्टियां हैं, चंदा लिया है, धंधा दिया है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने मांग किया कि पॉलिटिकल पार्टियों पे चुनावी चंदा लेने पर रोक लगाया जाए और चुनाव आयोग अपना फंड बनाए और हर उम्मीदवार को 2 गाड़ी, 2 सुरक्षा गार्ड और 5 समर्थकों के साथ चुनाव घर घर जा कर के प्रचार करने का 2 महीना का टाइम दे और हर पोलिंग स्टेशन के आसपास साझा मंच बनावे और सभी उम्मीदवारों को बराबर बराबर अपनी बात रखने के लिए टाइम दे। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि नगर निगम का जो फीडबैक आया था आपके हस्ताक्षर अभियान के बाद कि सारी कॉलोनियों में काम हो चुका है, तो आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि कागज़ों में काम दिखा दिया गया है कि पूरी कॉलोनियों में, नहर पार के इलाकों में काम कंप्लीट है और जो फंड आया है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो हड़प गए या खा गए? हाँ, हमारे आपके जैसे साधारण लोगों के या छोटी छोटी जो पार्टियां हैं या छोटे छोटे जो समाज सेवी है, वो क्या रखते हैं जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, ईमानदारी का डंका बज रहा है, सबसे समझदार ईमानदार का डंका बज रहा है और क्षेत्र के विकास के नाम पर अगर उनको एप्लीकेशन जाए, लोगों का आवेदन जाए और उनके अधिकारी और उनके कर्मचारी सरकार के, नगर निगम के, वो ये जवाब दे दें कि काम हो गया है, तो ये तो रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को दिया होगा कि काम हो गया है। तो ये तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि हकीकत क्या है। और देश की जनता जानती है, क्षेत्र की जनता जानती है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो ये थे राम सागर गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। इनसे हमने चर्चा करी। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, राम बहादुर जी से बातचीत करेंगे। अभी दोबारा पूछूंगा आपसे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, राम बहादुर जी से बातचीत करेंगे जो कि तिगांव से प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर आपकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ रही है, शुरुआत विधानसभा चुनाव से कर रही है और आपको अपना उम्मीदवार बनाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस चुनाव में और ख़ासकर इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुना। क्यों कि ये जो तिगांव विधानसभा क्षेत्र है अब तक एक लावारिस विधानसभा क्षेत्र बन के रह गया है। चाहे यहाँ पर किसी भी पार्टी का विधायक रहा हो, पार्षद रहा हो, कोई भी रहा हो, किसी ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। और हमारी पार्टी ने इस क्षेत्र के, इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और मुझे खास करके विधानसभा में भेजने का निर्णय लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। समस्याएं बहुत हैं सर, कॉलोनियों की बात करें या सेक्टरों की बात करें तो सीवर की व्यवस्था चरमराई हुई है, बिजली की व्यवस्था भी ध्वस्त है, जगह जगह जल भराव और हर जगह पीने के पानी की भी असुविधा लोगों को हो रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, एक चुनौती रहेगी आप लोगों? इस पर सर चुनौती हम शुरू से ही चुनौती मान के चल रहे हैं और ये चुनौती हमने स्वीकार की है। ये चुनौती स्वीकार करते हुए हमने ये बीड़ा उठाया है कि चुनाव में परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। हम जीत के आए तब भी, अगर जीत के आए हम सत्ता में आते हैं तो हम जो चुनावी वादे करेंगे वो अपने चुनावी वादों को 3 साल में पूरा करेंगे। और हमने ये एक एफिडेविट भी दिया है अलग से, जैसे हमारी पार्टी का कंडीशन है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और जो अपने चुनावी वादे पूरे 3 साल में नहीं करती है तो उसका पीएम हो, सीएम हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उसका पद से बर्खास्त किया जाएगा। उस पार्टी की मान्यता ख़त्म की जाएगी और उस उम्मीदवार की जो काम नहीं करता है उस पदाधिकारी की संपत्ति जब्त करके उसको जेल भेजा जाएगा। तो ये राम बहादुर जी हैं जो कि प्रत्याशी हैं। अब फिर राम सागर गुप्ता जी की तरफ चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो सर एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने, क्योंकि तिगांव की बात करी जाए तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, या यूँ कह लीजिए कि मगरमच्छ टाइप के बड़े बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने नजर आ रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि देश का जो बुजुर्ग है और मतदाता भाई बहन, इन सबों को हम अवगत कराना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो आज देश के अंदर राजनीतिक सिस्टम चल रहा है,
इस प्रकार से हमारा देश दिन पर दिन गर्दिश में डूबता जा रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है लोगों के पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए, आज दिन पर दिन प्राइवेट को बढ़ावा मिल रहा है। आपको सुनने में आ रहा होगा कि मनमाने ढंग से स्कूलों में फीस, तमाम तरह का व्यवसाय बन गया है। हॉस्पिटलों में लीवर किडनी तक बेचने का काम चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। इसलिए हमारी पार्टी इस बात को मान के चल रही है कि सरकार की सबसे पहला जो प्राथमिकता होना चाहिए, शायद सरकार इसीलिए बनती है और लोग इस बात को ना सरकारें मना रही हैं और ना ही जनप्रतिनिधि कह के राजी है। की बात को यहाँ रोकते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू के शुरुआती सवालों में आपने जवाब दिया था कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अभी आपने बताया कि देश में स्कूलों का हो या अस्पतालों का हो, प्राइवेटीकरण होता जा रहा है, मनमाने ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। तो इस सब की मुख्य जो वजह है आपके नज़रों में क्या है? हमारे नज़रों में यही है कि जो चुनाव प्रक्रिया हमारे देश का है, जो एमपी एमएलए पैसा लगाते हैं वो पैसा कमाने के नियत से लगाते हैं। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना जरूरी है। और जो हमारे महासचिव ने बताया कि जो हम लोगों ने मांग किया है चुनाव आयोग से कि एक ऐसा कंडीशन बने, एक छोटा से छोटा लेबर के ऊपर कंडीशन है कि ये काम इतना करेगा तो नौकरी रहेगी या नहीं करेगा तो नहीं रहेगी। तो ये जो पत्र आपने दिया है ये हाँ। आपकी पार्टी के ऊपर भी लागू होती है, नुकसान आपको? हमारी पार्टी अपने ऊपर पहले लागू कर चुकी है। हमारी पार्टी उम्मीदवार अपने तरफ से ये एफिडेविट दे चुका है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी, अभी तो हमारा एक उम्मीदवार है, लेकिन सरकार जब आएगी तो हमारी पार्टी सबसे पहले अपने ऊपर लागू करेगी और ये कानून बनाएगी। हमारी पार्टी को मालूम है कि जो आज चुनाव आयोग है या सरकार है, जो सरकार में लोग हैं, वो ये कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए हमारी पार्टी इस ज्ञापन पत्र के सपोर्ट में लोगों से शपथ पत्र चुनाव आयोग के दिलवा रहे हैं कि जैसे हमारा संख्या 543 संसद का मेंबर्स है और उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे कि जनता इस बात को मांगे कि सांसद, एमएलए, सीएम, पीएम पे भी कंडीशन लगना चाहिए। कानून बन जाता है कि अगर हेलमेट नहीं है तो चालान कटेगा, कंडीशन है ना। टारगेट पूरा करेगा तो सैलरी मिलेगी, नौकरी रहेगी। तो सांसद और विधायक को, सीएम पीएम को ये कंडीशन क्यों ना लगे कि अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो उसकी सदस्यता खत्म होगी, उसकी पेंशन खत्म होगी, उसकी संपत्ति जब्त किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। ऐसा नियम, कायदा, कानून, कंडीशन बनाया जाए और हमारी पार्टी सबसे पहले अपने ऊपर लागू करती है। पर सवाल यह है कि हमारी पार्टी को सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला इसलिए नहीं है कि जो पैसा खर्चा करता है उसी का मीडिया प्रचार करता है, बिना पैसे वाले को कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश में ईमानदार मीडिया है, जो चौथा स्तंभ माना गया है, आज मीडिया को निष्पक्ष ईमानदारी दिखाना की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो भी होगा मीडिया इस पाप से बच नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है सच दिखाना, और सच नहीं दिखाया जाएगा तो इसका सब का सब जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर ही आता है। सारा आपने मीडिया के ऊपर डाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भी चुनाव आयोग को भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को हर चीज़ की खबर होती है। चुनाव आयोग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, राष्ट्रपति जिम्मेदार है, पर इन सबों की गड़बड़ी मीडिया ही उजागर करेगी तो लोगों को पता लगेगा सही और गलत। इसलिए जो मीडिया का जो कार्य क्षेत्र है, मीडिया की जो जवाबदेही है, वो अपना सबों से अलग है। मुख्य मुद्दे आपके क्या क्या रहेंगे इस चुनाव में आपके? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हर इंसान मतदाता को 10,000 रुपये का इनकम गारंटी होगी। क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था बढ़िया होगी। संपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार की गारंटी होगी। महिलाओं, बुजुर्गों का सम्मान होगा और 5,000 रुपया पेंशन पूरे देश में एक समान होगा। इसके अलावा हमारी पार्टी का 20 सूत्री कार्यक्रम है, और भी मुद्दे हैं, पर हमने शॉर्ट में जो ये नाम दिया अपने घोषणा पत्र में, अपने एफिडेविट में, अपने पर्चे में,
इस पर हमारी पार्टी फोकस करेगी। पर सवाल ये है कि जिसका नंबर होगा, जो सरकार बनाएगा वो करेगा, हमारा एक विधायक क्या कर लेगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं देश को कि देश जागे और देश मांग करे सभी उम्मीदवारों से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो, वो सभी उम्मीदवारों से जनता मांग करे। हमने एक पर्चा निकाला है, मतदाता मांगे शपथ पत्र। सभी जनता जनार्दन मतदाता हर उम्मीदवार से एक एफिडेविट मांगे कि आप काम नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होना चाहिए, इस बात का एफिडेविट दो, जैसे अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी दे रही है। तो ये जनता के बीच में जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राम सागर गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ में प्रत्याशी राम बहादुर जी से भी हमने बातचीत करी चुनाव को लेकर। और पहली बार चुनावी मैदान में अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने उतरी है और 90 विधानसभा तिगांव से अपना पहला प्रत्याशी इन्होंने उतारा है। अब कितनी सफल पार्टी होती है और किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में पब्लिक के बीच में जाएंगे, वो भी हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।